We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वोटर लिस्ट रिवीजन पर ओवैसी का डराने वाला बयान, खौफ में मुसलमान। जी हां, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो SIR के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 15 से 20% लोग भी सूची से छूट गए तो वो भी अपनी नागरिकता खो देंगे। हम विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय दिया जाना चाहिए। सुनिए। आबाद में हो उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। पार्टियां हैं बिहार में, जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक के बाद एक पहले मैडम को। विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर। कह रहे कि SIR जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। वहाँ नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे। मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। SIR में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूं, तेलंगाना के मुख्तलिफ गांवों से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ECI के सामने रखे। हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? काफी आप चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा चुनाव आयोग की तरफ से? क्योंकि वो तो अंदर से आप आश्वस्त नहीं आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये से है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए SIR है। अरे देखिए फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनारियो विजुअलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अब SIR के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए। राइट तो रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम SIR के खिलाफ नहीं है, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष कह रहा है वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने के लिए विपक्ष के वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दांव खेल दिया है। असल में बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अब इस मामले में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, शादाब फरासत और गोपाल शंकर नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग के फैसले से लाखों मतदाताओं, खासकर महिलाओं और गरीब लोगों के अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि ये लाखों मतदाताओं का सवाल है। अगर इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो इसका असर सबसे ज्यादा कमजोर वर्गों पर पड़ेगा। साथ ही वकीलों ने यह भी मांग की कि इस मामले की सुनवाई आज या कल ही हो, क्योंकि चुनाव आयोग ने सिर्फ 1 महीने की समय सीमा दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति जताई, लेकिन फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बहरहाल
पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।